आज हम लोग एक नया चैप्टर शुरू करने वाले हैं विच इज़ चैप्टर 6। द नेम ऑफ द चैप्टर इज हु आई एम। मैं कौन हूँ। इन दिस लेसन वी लुक एट व्हाट वी आर लाइक एंड हाउ ईच ऑफ अस इज डिफरेंट। We are all interesting people in different ways and we are all good at different things. As you read this, think about what you are like and what you enjoy doing. तो स्टूडेंट्स, इस चैप्टर में हम लोग एक्चुअली कुछ बच्चों के बारे में पढ़ेंगे। कुछ बच्चे, उनकी हॉबीज़, उनके सपने, उनकी आदतें, इस बारे में हम पढ़ेंगे। और ये चैप्टर पढ़ के आपको समझ में आएगा कि अलग अलग लोगों की अलग अलग खासियत होती है, अलग अलग बच्चों की अलग अलग खासियत होती है और वो कई अलग अलग चीज़ों में अच्छे होते हैं। कुछ चीज़ों में कुछ बच्चे अगर वीक भी हैं तो दूसरी चीज़ों में वो अच्छे हैं। फॉर एग्जांपल, अगर कोई बच्चा पढ़ाई में थोड़ा वीक है तो ये अक्सर देखने में आता है कि वो खेल कूद में काफ़ी अच्छा होता है। पढ़ाई में अच्छे होने वाले बच्चे अक्सर खेल कूद में थोड़े वीक होते हैं। तो इस प्रकार की चीज़ें, ऐसी कई सारी अन्य चीज़ें हैं जो बच्चों में कुछ बच्चों का प्लस पॉइंट और कुछ माइनस पॉइंट होता है। तो देखते हैं इस चैप्टर में क्या क्या है। मैनी वॉइसेस, ठीक है। राधा के बारे में सबसे पहले हम लोग पढ़ेंगे। माई फेवरेट एक्टिविटी इज क्लाइंबिंग ट्रीज। जस्ट आउटसाइड अवर हाउस देयर इज ए मैंगो ट्री विच आई लव टू गो अप। इट्स ब्रांचेस spread out, so it is simple to climb up the tree and I can sit comfortably in the fork of two branches. My mother tells me it is not sensible for girls to climb trees, but one afternoon she climbed up too, and both of us sat there talking and eating raw mangoes. When I am high up in the tree, I feel like I can rule the whole world. राधा नाम की एक लड़की अपने बारे में बता रही है कि मेरा शौक़ जो है वो पेड़ों पर चढ़ना है। हमारे घर के बाहर एक आम का पेड़ है और मुझे उस पर चढ़ना बहुत ही ज़्यादा पसंद है। उसकी टहनियाँ दूर दूर तक फैली हुई है, बड़ा विशाल पेड़ है वो, और काफ़ी मोटी और काफ़ी मजबूत उसकी टहनियाँ हैं। इसलिए इन टहनियों पर चढ़ने के बाद गिरने का भी डर नहीं रहता क्योंकि टहनियाँ मजबूत हैं। मैं अक्सर पेड़ों पर चढ़ जाती हूँ, उस आम के पेड़ पर चढ़ती हूँ और वहाँ दो टहनियों के बीच में कोई कंफर्टेबल सीट, मतलब कई बार ऐसे टहनियाँ जो होती है आपस में, जब दो टहनियाँ आपस में जुड़ती है तो बीच में एक सीट की तरह क्रिएट करती है, सीट क्रिएट हो जाती है। तो उस दो टहनियों के बीच के हिस्से में मैं अक्सर बैठती हूँ। और हालांकि मेरी माँ मुझे मना करती है पेड़ों पर चढ़ने के लिए और वो बोलती है कि तुम लड़की हो और लड़कियाँ पेड़ों पर नहीं चढ़ती। अक्सर अपनी माँ की बात मैं टालती हूँ। और एक बार तो बड़ा मज़ेदार किस्सा हुआ कि मेरी माँ भी मेरे साथ पेड़ पर चढ़ गई और हम दोनों वहाँ पर काफ़ी देर तक बैठे रहे, बातचीत करते रहे और हमने कच्चे आम खाए। मैं जब बड़ी होंगी तो मैं काफ़ी कुछ ज़िंदगी में हासिल करना चाहती हूँ और पेड़ पर चढ़कर मुझे ऐसा फील होता है जैसे कि मैं इस दुनिया पर राज कर सकती हूँ। पेड़ पर चढ़कर मुझे ऐसा लगता है कि मैं दुनिया पर राज कर सकती हूँ, इसलिए मैं पेड़ों पर अक्सर चढ़ती हूँ। अब देखो, अब नासिर नाम का एक लड़का अपने बारे में बोल रहा है। When I grow up, I want to become a seed collector. We have cotton fields in our village. And every year, my father spends a lot of money on buying new seeds to grow our cotton plants. My grandfather told me that many years ago he could collect the seeds from his own plants, which could be sown to grow new plants during the next year. But today, that does not work, so we have to spend money to buy new seeds every single year. I want to find out why that is so. I want to learn how to preserve seeds so that we can use them again and not spend money every year. ये लड़का जो नासिर है उसकी भी अपनी अलग ही सोच है। ये कहता है कि जब मैं बड़ा हो जाऊंगा तो मैं बड़ा होकर के सीड कलेक्टर यानी बीजों का संरक्षक बनना चाहता हूँ, बीजों को सुरक्षित रखने वाला मैं बनना चाहता हूँ। हमारी रुई की खेती है हमारे गांव में, जहाँ पर पिताजी को हर साल
बीज खरीद के लाने पड़ते हैं रुई के। मेरे दादाजी ने कहा था कई साल पहले कि बीजों को पेड़ों से भी कलेक्ट किया जा सकता है और फिर नए पेड़ बोने में काम में लाया जा सकता है। हालांकि मेरे फादर को ये प्रोसेस ठीक से पता नहीं है। हर साल